हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रिकी हॉबी विथ मोहन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम नल टंकी, जिसको कि पाइप टंकी भी बोल सकते हैं, पाइप हाउस भी बोल सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये नल टंकी का पार्ट 1 है। इसके बाद एक और आएगा सेकेंड। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, नल और टंकी, जिसको कि आप पाइप टंकी, पाइप हाउस बोल सकते हैं। तो नल टंकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है कि इसमें कोई टंकी रहती है जिसमें कि नल लगे रहते हैं। एक नल लगा रहता है, दो नल भी हो सकता है, तीन नल भी हो सकता है, या हो सकता है कि दो नल लगे हों, एक नल खाली करने वाला भी हो सकता है। तो इस चैप्टर में दो तीन चीज़ों आपको ध्यान रखनी है। पहली है फर्स्ट, नल टंकी मुख्य रूप से टाइम वर्क पे ही आधारित होता है। टाइम वर्क पर आधारित होता है। फर्स्ट आप इसको जान लीजिए कि नल टंकी जिस जिस प्रकार से टाइम वर्क का होता है, सेम उसी प्रकार से होता है। दूसरी, टाइम वर्क के सारे ट्रिक नल टंकी पे काम करेंगे। टाइम वर्क के जो सारे ट्रिक होते हैं, या जिस प्रकार से हम टाइम वर्क का हल करते हैं, वो नल टंकी में काम करेंगे। ठीक। तीसरी चीज ये है कि जैसे टाइम वर्क में होता है कि दो लोग हैं या तीन लोग हैं, तो जब भी वो मिलते हैं तो वो काम को प्रोग्रेस कराते हैं। जैसे दो मिल गए तो ये नहीं कि मान लीजिए दो लोग को एक दीवार बनानी है, तो दो लोग दीवार बना रहे हैं, एक तीसरा आया तो दीवार तोड़ने लगा। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है टाइम इसमें नल टंकी में। नल टंकी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टंकी है, ये देखिए एक टंकी में ड्रा कर रहा हूँ। इसमें मान लीजिए एक नल ये लगा है ए, और एक नल ये लगा है बी। तो दो नल लगे हैं, तो एक नल है तो धीरे धीरे टंकी भरेगी, यदि बी भी चालू कर दिया जाए तो तेज भरेगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक आध नल और कोई लगा दिया जाता है जो टंकी को खाली करती है। तो अब तीन मिले तो दो तो भर रहा है, एक खाली कर रहा है। लेकिन टाइम वर्क में दो मिले तीन मिले, जो भी जितने भी लोग मिलते हैं वो प्लस होता जाता है। लेकिन इसमें यही चीज़ एक हो जाती है कि एक इसमें खाली करने वाला हो जाता है, तो थोड़ा सा यही डिफरेंस हो जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। और एक चौथी चीज़ ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि कोई नल है, किसी टंकी को मान लीजिए कि x घंटे में भरता है। पूरी टंकी को कोई नल मान लीजिए कि x घंटे में भरता है। ठीक। तो कह देगा कि पूरी टंकी को x घंटे में यदि भरता हो तो उसका एक घंटे में कितना भरेगा। तो एक घंटे का भराव कार्य उसका हो जाता है, वो हो जाता है पलट जाता है, यानी कि 1/x हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि कोई भी टंकी, मान लीजिए कोई टंकी 10 घंटे में भर रही है। जैसे कोई टंकी है, मान लीजिए कोई नल है, देख लीजिए जैसे ये टंकी है आपका, ठीक है। इसमें एक नल लगा हुआ है ए। ये नल जो है इस टंकी को 10 घंटे में भरता है। तो यदि कहे कि तो बताइए कि एक घंटे में इस टंकी का कितना भाग भरेगा, तो 1/10 भाग। तो इसको आप ध्यान रखना है। कोई भी नल किसी भी टंकी को जितने घंटे में भरता है, यदि पूछ दे कि उसके एक घंटे में कितना भाग भरेगी, तो उसको 1/, कर देंगे 1/10। जैसे नल ए इस टंकी को 10 घंटे में भरता है, तो एक घंटे में न टंकी का कितना भाग नल भर देगा, तो 1/10 भाग। तो यही तीन चार चीज का ध्यान रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं।
जी इसमें ट्रिक फर्स्ट है, पहला ट्रिक है नल ए किसी टंकी को यक्स घंटे में भरता है। नल ए किसी टंकी को यक्स घंटे में भरता है तथा नल बी जो है उसी टंकी को वाई घंटे में भरता है। कह रहा है कि नल ए किसी टंकी को x घंटे में भरता है तथा नल बी उसी टंकी को y घंटे में भरता है। यदि दोनों को खोल दिया जाए खाली टंकी में एक साथ, यदि खाली टंकी में दोनों को एक साथ खोल दिया जाए एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी जो है कितने समय में भर जाएगी, कितने समय में भरेगी। देख लीजिए फर्स्ट ट्रिक है कि एक नल है ए जो किसी टंकी को x घंटे में भरता है और दूसरा नल बी है उसी टंकी को y घंटे में भरता है। तो कह रहा है कि यदि दोनों नल को उस टंकी में एक साथ खोल दिया जाए, जैसे देख लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये टंकी है, ठीक है, ये जो है नल ए है आपका, ठीक है, और एक दूसरा नल भी इधर लगा है बी। तो कह रहा है कि नल ए इस टंकी को x घंटे में पूरा भर देता है, ठीक, और यदि इस नल को बस चालू किया जाता है तो ये y घंटे में भर देता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और टंकी पूरी खाली हो तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो इसका ट्रिक होता है यक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई घंटे में। इसी ट्रिक पे ये लगेगा कि यदि नल ए किसी टंकी को x घंटे में भरता है और यदि नल बी उसी टंकी को y घंटे में भरता है और यदि दोनों को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भरेगी, यक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई घंटे में। अब आइए इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, कह रहा है नल ए किसी टंकी को मान लीजिए 30 घंटे में भरता है तथा नल बी उसी टंकी को 45 घंटे में भरता है। यदि खाली टंकी में दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भरेगी। तो देख लीजिए ये नल ए है, ये क्या कर रहा है, नल ए जो है ये टंकी को 30 घंटे में भर रहा है, ठीक है। दूसरा नल बी है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है 45 घंटे में भर रहा है। यदि केवल नल ए को खोला जाता है तो वो टंकी को 30 घंटे में भरता है और यदि नल बी को खोला जाता है तो वो टंकी को 45 घंटे में भरता है। तो कह रहा है कि खाली टंकी में दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए कितने समय में भर जाएगी। तो इसका हो जाएगा यक्स इंटू वाई
अपान एक्स प्लस वाई। अब देखिए इसको हल करेंगे। 45 इंटू का 30 और ये देखिए ये हो जाएगा 5437। अब इसको कटा दीजिए 15 से, 15 दूना के 30 और 15 पचे 75। फिर देखिए ये 45 कट जाएगा, 5 नवा 45 और 9 दूनी 18, यानी कि 9 टू जा 80। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वो टंकी जो है वो 18 घंटे में पूरी भर जाएगी। ठीक, अब आइए देखते हैं इसी में दूसरे टाइप का, कि यदि दूसरे टाइप में मान लीजिए कि एक नल भर रहा है, एक नल खाली कर रहा है, तो उसको देखते हैं। देखिए दूसरा ट्रिक, दूसरा ट्रिक कह रहा है कि नल ए किसी टंकी को x घंटे में भरता है, ठीक, तथा नल बी उसी टंकी को ये जो है ये खाली करता है। कह रहा है कि नल ए किसी टंकी को x घंटे में भरता है तथा नल बी उसी टंकी को y घंटे में खाली करता है। ठीक, अब यहां पे देखिए उस केस में दोनों भर रहे थे, इस केस में एक भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है। नल ए किसी टंकी को x घंटे में भरता है और जो दूसरा नल है वो टंकी को y घंटे में खाली करता है। और यदि खाली टंकी में दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी। देख लीजिए, जैसे ये आपका टंकी है, इसमें ये नल लगा हुआ है, ये ए, ये क्या करता है कि x घंटे में भरता है। और ये देखिए ये दूसरा नल लगा हुआ है बी, ये क्या करता है कि ये y घंटे में खाली करता है। कहने का मतलब है कि यदि टंकी खाली है, ए को खोल दिया जाए तो x घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। पूरी भरी हुई टंकी है, यदि बस बी को खोल दिया जाए तो y घंटे में ये क्या करेगा, पूरी पानी को नीचे गिरा देगा, मतलब कि टंकी खाली हो जाएगी। तो कह रहा है कि इसको भी और इसको, खाली टंकी है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी तब कितने समय में भर जाएगी। तो मान लीजिए ये पानी देगा, फिर ये नीचे से ड्रॉप करने लगेगा, लेकिन ये इसकी रफ्तार ज़्यादा है तो ये थोड़ा थोड़ा बचता जाएगा, तो कितने समय में भर जाएगी वही निकालना है। तो उसके लिए ट्रिक होता है कि x y अपान y माइनस x घंटे, कि नल ए किसी टंकी को x घंटे में भरता है तथा नल बी उसी टंकी को y घंटे में खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी, x y अपान y माइनस x घंटे। ये जब एक भरता है और एक खाली करता है तब इस ट्रिक का प्रयोग होगा। अब आइए इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, कह रहा है कि नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, ठीक है। नल ए है वो इस टंकी को 10 घंटे में भरता है तथा नल बी उसी टंकी को मान लीजिए ये 15 घंटे में खाली करता है। नल बी जो है उस टंकी को 15 घंटे में खाली कर देता है। तो खाली टंकी में दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भरेगी। कह रहा है कि नल ए है खाली टंकी को 10 घंटे में भर देता है तथा नल बी जो है वो खाली टंकी को 15 घंटे में खाली कर देता है। तो यदि खाली टंकी में दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो x y x इंटू का y अपान
y माइनस यक्स घंटे। अब देख लीजिए, ऊपर का वैसे रहने देंगे, 10 इंटू का 50 अपान 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 और 5 3 जा 50 और 10 3 जा 30, यानी कि 30 घंटे में, 30 घंटे में जो है वो टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक, नल ए टंकी को 10 घंटे में भरता है तथा नल बी उसे 15 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी जो है वो कितने घंटे में भर जाएगी? तो ये पूरी टंकी जो है 30 घंटे में पूरी भर जाएगी। ठीक है, यक्स इंटू का वाई अपन वाई माइनस यक्स, तो यक्स ऊपर का ऊपर रहने देंगे, इसमें से 15 में से 10 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और 5 तिहाई की 15 और 10 तिहाई के 30 घंटे। ठीक, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी तो मान लीजिए एक हम देखें कि दो नल हैं तो दोनों भरते हैं। अब मान लीजिए 3 नल आ जाए तो उसके लिए आइए देखते हैं कि जब 3 नल आ जाता है तो फिर उसको हम कैसे हल करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। ट्रिक तीसरा देखिए, ट्रिक 3, जब 3 नल हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए कि यदि नल ए, बी तथा सी, 3 नल हैं, ए बी और सी, 3 नल किसी टंकी को, 3 नल हैं और किसी टंकी को क्रमशः यक्स घंटे, वाई घंटे तथा जेड घंटे में भरते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि 3 नल ए बी सी है, किसी टंकी को क्रमशः ए एक्स घंटे में भरता है, बी वाई घंटे में भरता है तथा सी जेड घंटे में भरता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, कह रहा है कि 3 नल है, किसी टंकी को एक्स वाई जेड घंटे में भरते हैं। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी? पूरी टंकी कितने समय में भरेगी? ठीक है, देख लीजिए, ये टंकी है आपका, ये जो है नल ए है, ये क्या करता है कि यदि पूरी टंकी खाली है तो नल ए उसको एक्स घंटे में भर देगा। ठीक है, एक दूसरा नल बी है, ये क्या करता है कि यदि टंकी पूरी तरह से खाली है तो इसको वाई घंटे में भर देता है। ठीक है, अब देखिए एक तीसरा नल भी है, मान लीजिए इसी में एक तीसरा नल लगा है इसे ऊपर से, नल सी, ये क्या करता है कि ये जो है अगर पूरी टंकी खाली है तो इसको जेड घंटे में भर देता है। तो कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि ए बी और सी तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो ये टंकी पूरी कितने समय में भर जाएगी? तो इसका ट्रिक होता है, देख लीजिए, यल अपान यल बाई एक्स प्लस यल बाई वाई और प्लस यल बाई जेड घंटे में। अब यहां एक नई चीज आ गई, यल। यल क्या है तो उसको भी देख लीजिए। यल जो है एक्स वाई जेड का एलसीएम, यल एक्स वाई और जेड का
एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक है। यदि नल ए किसी टंकी को x घंटे में भरता है, नल बी उसी टंकी को y घंटे में भरता है और नल सी उसी टंकी को z घंटे में भरता है, तो तीनों को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? तो इसका ट्रिक है यल अपान यल बाई एक्स प्लस यल बाई वाई प्लस यल बाई जेड, जहाँ यल क्या है? एक्स वाई जेड का एलसीएम है। तो आइए अब इस पे देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, कह रहा है कि नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः यहां मान लीजिए 20 घंटे, 30 घंटे और सी जो है वो 60 घंटे में भरता है। यदि नल ए बी तथा सी किसी टंकी को क्रमशः 20 घंटे, 30 घंटे और 60 घंटे में भरते हैं, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो इसको देख लीजिए। ये मान लीजिए टंकी है, कह रहा है कि जो नल ए है, नल ए है वो इस टंकी को 20 घंटे में भरता है। ये नल बी है, ये क्या करता है? उस टंकी को 30 घंटे में भरता है। और एक तीसरा नल जो है, ये जो है सी है, ये इस टंकी को जो है 60 घंटे में भरता है। तो कह रहा है कि यदि मान लीजिए तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यक्स का मान क्या है? यक्स का मान 20, वाई का मान 30 और जेड का मान 60। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। तो ट्रिक क्या था कि यल अपान यल बाई एक्स प्लस यल बाई वाई और प्लस यल बाई जेड। अब इसको हल कर देंगे तो देखिए 60 को 60 रहने देते हैं ऊपर। ये देखिए 20 तिहाई के 60 यानी कि 3 प्लस 30 दूना के 60 2 और ये 60 से 60 एक बार में कट जाएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6 बराबर 60 बटा में 6। तो ये देखिए 10 बार में कट जाएगा, यानी कि 6 दहा में 60 10 घंटे। तो कितने समय में भर जाएगा? यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए टंकी तो ये आपका 10 घंटे में भर जाएगा। इसमें ए बी सी का मान दिया रहेगा, तुरंत इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए कि एक्स वाई जेड का जो मान है उसका एलसीएम, और तुरंत यल अपान यल बाई एक्स प्लस यल बाई वाई प्लस यल बाई जेड तीनों का मान रख दीजिए, हल कर दीजिए, तुरंत आ जाएगा। ठीक, अब आइए और देखते हैं नेक्स्ट दूसरे टाइप का। दूसरे टाइप का एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि एक भर रहा था, एक खाली कर रहा था, 2 भर रहे थे, फिर 3 भर रहे थे। अब मान लीजिए कि आ गया कि 2 नल लगे हैं ए बी, ठीक है, ये भी भर रहा है और ये भी भर रहा है, और एक तीसरा नल है जो कि खाली कर रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए देख लीजिए एग्जाम्पल। किसी टंकी को नल ए तथा बी किसी टंकी को नल ए तथा बी क्रमशः, उसी को देख लीजिए कि किसी टंकी को नल ए तथा बी क्रमशः 20 घंटे
तथा 30 घंटे में भरते हैं। ठीक है, किसी टंकी को नल ए और बी जो है 20 घंटे तथा 30 घंटे, यानी कि नल ए उसे 20 घंटे में भरता है और नल बी उसे 30 घंटे में भरता है। और एक तीसरा नल सी, तीसरा नल सी उसी टंकी को 60 घंटे में खाली करता है। ठीक, किसी टंकी को नल ए तथा बी कम से कम 20 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं और तीसरा नल सी उसी टंकी को 60 घंटे में खाली करता है। और कह रहा है कि मान लीजिए कि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक है, कह रहा है कि किसी टंकी को नल ए तथा बी क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं और तीसरा नल उसे 60 घंटे में खाली करता है। तो तीनों नल को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी। देख लीजिए, जैसे नल ए है, ये इस टंकी को क्या करता है, ये जो है 20 घंटे में भरता है। नल बी है, वो इस टंकी को 30 घंटे में भरता है। और जो ये तीसरा नल है, ये क्या करता है, ये इसको खाली करता है, 60 घंटे में खाली कर देता है। तो जब तीनों को खोलेंगे तो ये तो दोनों भरेंगे, लेकिन कुछ भाग ये निकालेगा भी, नीचे ड्रॉप कर देगा। तो इसके लिए देखिए, इसको बेसिक से लगाएंगे। इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बेसिक से ही जल्दी लग पाएगा, तो उसके लिए आप करिए कि नल ए 20 घंटे में भरता है तो उसका 1 घंटे का भराव कार्य 1/20 प्लस नल बी जो है 30 घंटे में भरता है तो उसका 1 घंटे का भराव कार्य 1/30 माइनस तीसरा जो खाली करता है 60 घंटे में, तो उसका 1 घंटे में वो कितना खाली करेगा, 1/60। अब इसको हल कर देंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 20 तिहाई के 60, 3 वन जा 3 प्लस 30 दूनी के 60, 2 वन जा 2 और माइनस 60 वन जा 60 और ये हो जाएगा 1 वन जा 1। तो अब देखिए 3 2 5 और 5 से -1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/60। अब ये क्या होगा, 60/4 पलट जाएगा तो 15 चौके 60, 15 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। जब इस टाइप का आ जाए, 2 भरने वाला और 1 खाली करने वाला, तो तुरंत नल ए का 1 घंटे का भराव कार्य निकालिए 1/20, नल बी का 1 घंटे का कितना भाग भरेगा 1/30 और नल सी 1 घंटे में कितना खाली करेगा तो 1/60 भाग। हल कर दीजिए, फिर पलट दीजिए और यही आपका आंसर। अब इसी में मान लीजिए कि ये तो हो गया कि 2 भर रहे हैं, 1 खाली कर रहा है। अब यदि मान लीजिए इसी में दे दिया कि 2 नल भर रहे हैं और 2 नल या खाली कर रहे हैं, या 2 भर रहे हैं 3 खाली कर रहे हैं, या 3 भर रहे हैं 4 खाली कर रहे हैं। तो जब उस टाइप से आ जाए तो जो भरने वाला नल रहेगा उसका भराव कार्य को प्लस कर देंगे, जो खाली करने वाला रहेगा उसको माइनस कर देंगे और हल कर देंगे तो निकल जाएगा। तो आइए उस टाइप का भी एक देख लेते हैं। किसी टंकी को नल ए तथा बी क्रमशः 2 घंटे तथा 4 घंटे में भरते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे कर लीजिए कि नल सी तथा डी
भारी टंकी को नल सी तथा डी भारी टंकी को यहाँ पे 3 घंटे और तथा 6 घंटे में खाली करते हैं। भारी टंकी को 3 घंटे और 6 घंटे में नल सी तथा डी भारी टंकी को 3 घंटे तथा 6 घंटे में खाली करते हैं। तो कह रहा है कि यदि चारों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो देख लीजिए, जैसे ये मान लीजिए टंकी है आपकी, ये नल है ए, ये ऊपर से भर रहा है 2 घंटे में, और एक दूसरा नल है जो है ये बी, ये क्या कर रहा है कि इस टंकी को 4 घंटे में ये भर रहा है। अब 2 नल लगे हैं इधर, खाली कर रहे हैं। ये नल सी जो है 3 घंटा में खाली कर देता है और नल डी जो है वो 6 घंटे में खाली कर देता है। तो कह रहा है कि यदि चारों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी। नल ए अकेले इस टंकी को 2 घंटे में भरता है, नल बी अकेले इस टंकी को 4 घंटे में भरता है, और यदि नल टंकी पूरी भरी है तो नल सी जो है इसे 3 घंटे में खाली करता है और नल डी इसे 6 घंटे में खाली करता है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि चारों को खोल दिया जाए तो ए और बी भरेंगे और सी और डी जो है खाली करेंगे, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो इसको हल करने के लिए आप ए का निकालेंगे कि 1 घंटा में कितना भर देगी 1/2, बी 1 घंटा में कितना भर देगी 1/4, माइनस सी 1 घंटा में कितना खाली करेगी 1/3, और माइनस डी 1 घंटे में कितना खाली करेगी 1/6। अब इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका एलसीएम निकालिए, 2 4 3 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 2 छक्के के 12, 4 का इसमें करेंगे 4 3 12, 3 1 जा 3, माइनस 3 4 के 12, 4 1 जा 4, माइनस 6 दूना के 12 और 2 1 जा 2। अब देखिए प्लस को एक साथ जोड़ेंगे, 6 और 3 9, और इसमें से घटा देंगे 4 2 6, तो 9 - 6 = 3/12। अब पलट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 12/3, 3 चौके 12। पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी 4 घंटे में। ये आपका आंसर हो गया। तो अब इससे ये देख लीजिए कि यदि मान लीजिए 2 नल दे दे, 2 की जगह 3 भी दे दे, 4 दे दे, तो जितना भी दे दे यदि भरने वाला है तो भरने वाले को प्लस कर देंगे, और खाली करने वाला 2 3 4 कितना भी दे दे तो उसको माइनस कर लेंगे, और इसके बाद हल कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो नल भरने वाला रहेगा वो प्लस में रहेगा, और जो नल खाली करने वाला रहेगा वो माइनस में रहेगा। चाहे वो 2 दे दे या 3 दे दे या 4 दे दे, कुछ भी दे दे, जो भी दे दे, तो खाली करने वाले को माइनस करते हैं और भरने वाले को प्लस करते हैं। तो इस टाइप से लगा लेंगे। अब ये तो हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं कि जैसे दूसरे टाइप का क्वेश्चन, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हैं। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। यदि 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को x मिनट तथा y मिनट में भरते हैं,
यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तथा टी मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस पे कह रहा है कि यदि दो नल किसी टंकी को, दो नल ए तथा बी हैं, किसी टंकी को x मिनट तथा y मिनट में भरते हैं, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तथा t मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो शेष टंकी भरेगी, इसके लिए ट्रिक है x y माइनस x प्लस y इंटू के t अपान x। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये टंकी है, इसमें एक नल ये लगा हुआ है ए और दूसरा नल लगा हुआ है बी। कह रहा है कि यदि नल ए किसी टंकी को x मिनट में भरता है और नल बी जो है वो उस टंकी को y मिनट में भरता है, तो कह रहा है कि दोनों को यदि खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाता है लेकिन t मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाए, तो बंद करने के बाद तो कह रहा है कि बताइए कि शेष टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। तो जब नल ए को बंद कर दिया जाता है, इसके बाद शेष टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? तो इसका हो जाएगा ट्रिक एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपान टी। अब इसी में यदि पूछ दे कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, टी मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो बताइए कि पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? यानी कि जब से दोनों चालू थे फिर बीच में ये बंद हुआ, इसके बाद पूरे जब भर जाएगी तब से। तो अगर ये दे दे कि पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, तो उसके लिए ट्रिक ये लगाएंगे x माइनस टी बाई एक्स इंटू के वाई। ये बंद करने के बाद शेष टंकी भरने में लगा समय और ये रहेगा कि पूरा लगा समय, पूरा लगा समय। इस ट्रिक का प्रयोग कब करेंगे कि यदि कहा जाएगा कि ए तथा बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, टी मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो बताइए कि पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो x माइनस टी बाई एक्स इंटू के वाई। और यदि कह दिया कि ए और बी दोनों एक साथ खोले जाते हैं, टी मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो बताइए कि बंद करने के बाद शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो ये ट्रिक लगेगा एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू टी अपान एक्स। अब इसी में एक चीज और देख लीजिए कि अभी तो मान लीजिए हम ए को बंद कर रहे हैं कि टी मिनट बाद हम ए को बंद कर रहे हैं। अब यदि मान लीजिए यहीं पे उलट दिया कि टी मिनट बाद बी को बंद करेंगे, तो उसके लिए देख लीजिए ट्रिक। तो उसके लिए ट्रिक यही रहेगा
यक्स वाई माइनस यक्स प्लस वाई इंटू टी, अब बटे के वाई हो जाएगा। और उसी में यदि पूछ दे कि ए तथा बी दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, टी मिनट बाद यदि बी को बंद कर दिया जाता है, तो बताइए पूरी टंकी कितने समय में भरेगी। तो उसके लिए ट्रिक ये लगेगा, y माइनस टी अपान वाई इंटू के यक्स। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, ज्यादा अंतर नहीं है, बस समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। समझना यह है कि देखिए इस ट्रिक को समझिए कि जब ये बंद करते हैं, जिसको हम बंद करेंगे टी मिनट बाद वो बटे में आ जाएगा। जैसे कह रहा है कि ए तथा बी दोनों एक साथ खोले जाते हैं, टी मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो जिसको बंद कर दिया जाता है वो बटा में आ जाएगा, ऊपर का वही रहेगा यक्स वाई माइनस यक्स प्लस वाई इंटू का टी, और जिसको हम बंद करेंगे वो बटे में आ जाएगा। और जब ये पूरा लगा समय में आएगा तो जो बंद कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए बी को हम बंद करते हैं तो बी जो है वो वाई मिनट में भरता है, तो वाई माइनस के टी अपन वाई, जिसको बंद कर दिया जाता है उसी में से टी घटा के और नीचे बटे में जिसको बंद किया जाता है वो रहेगा और इंटू के ये रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस नल को बंद कर दिया जाता है वो नीचे रहेगा, बटे में आ जाएगा, और जिसमें से जिसको बंद नहीं करते हैं उसका गुणा हो जाएगा। तो जब ए को बंद करेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे, और जब बी को बंद करेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। बस इसमें ध्यान देने वाली यही जरूरत है कि जिस नल को बंद करेंगे वो बटे में रहेगा। ऊपर का देखिए इन दोनों का सेम है, यक्स वाई माइनस यक्स प्लस वाई इंटू टी, इसका भी वही है यक्स वाई माइनस यक्स प्लस वाई इंटू टी, और इसमें बी को बंद कर रहे हैं तो वाई आ जाएगा, इसमें ए को बंद कर रहे हैं तो यक्स हो जाएगा। तो इसी ट्रिक पे 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला टाइप ये रहेगा कि ये कह दिया कि ए तथा बी दोनों एक साथ खोले जाते हैं, टी मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो ये ट्रिक प्रयोग करेंगे। अब यदि कह दिया कि तो बताइए कि पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा भी एक टाइप का क्वेश्चन इस पे बनेगा, तो उसको हम एग्जाम्पल में दिखाएंगे। तो आइए अब इस ट्रिक पे पहले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आता है। ठीक है, आइए। टाइप फर्स्ट टाइप का देखिए कि किस प्रकार से आता है क्वेश्चन उसी ट्रिक पे। कह रहा है देखिए, यदि दो नल ए तथा बी किसी टंकी को 30 मिनट तथा 40 मिनट में भरते हैं, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तथा यहां पे कर लीजिए 8 मिनट बाद नल बी को बंद कर दिया जाए, तो शेष टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। कह रहा है कि यदि नल ए तथा बी किसी टंकी को 30 मिनट तथा 40 मिनट में भरते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है और 8 मिनट बाद जो है वो बी को बंद कर दिया जाता है, तो बताइए शेष टंकी कितने समय में भरेगी। तो देखिए ये टंकी है, इसमें एक नल ये है और एक नल ये है। नल ए जो है वो भरता है कितने मिनट में, 30 मिनट में। ठीक, नल बी जो है वो कितने मिनट में भरता है, तो ये भरता है 40 मिनट में। ठीक, कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल देते हैं और 8 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है।
तो बताइए कि शेष टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो शेष टंकी भरेगी तो इसका ट्रिक होता है यक्स इंटू के वाई माइनस यक्स प्लस वाई इंटू के टी का मान क्या है 8। देखिए यक्स का मान हो गया 30, वाई का मान हो गया 40 और टी का मान हो गया 8। तो सूत्र में रख देंगे ट्रिक में यक्स वाई माइनस यक्स प्लस वाई इंटू के टी, और जो नल बंद हो रहा है वो बटे में आएगा। कौन बंद हो रहा है? नल बी। तो बी बंद हो रहा है तो ये बटे में 40। ठीक, अब इसको हल कर दीजिए। देखिए ये 30 इंटू के 40 माइनस 40 और 30 70 इंटू के 8 अपान 40। अब देखिए इसका गुणा हो जाएगा 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा आपका 1200 माइनस 8 साते 56 560 और बटे में 40, ये बटे में 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 1200 माइनस 560, तो यहाँ देख लीजिए 1200 से 560 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस हो जाएगा 4, और यहाँ पे 11 में से 5 6, 640 बटे में 40। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4 और बचा 2, 4 छके 24, यानी 16 मिनट में शेष टंकी भर जाएगी। आंसर आ गया 16 मिनट। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। अब आइए देखते हैं कि सेकेंड टाइप किस प्रकार पूछता है क्वेश्चन। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। यदि दो नल ए तथा बी किसी टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तथा 6 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। उस वाले क्वेश्चन में नल बी को बंद कर दिया जाता था और इस वाले में नल ए को बंद कर दिया जाता है। यहां से देख लीजिए, ये टंकी है, ये आपका नल ए है और ये जो है नल बी है। तो कह रहा है कि नल ए तथा बी, ए जो है वो 20 मिनट में भरता है टंकी को और बी जो है वो 30 मिनट में भरता है। ठीक, कह रहा है कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए और 6 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, तो बताइए कि शेष टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए यक्स का मान क्या हो गया 20, वाई का मान क्या हो गया 30 और टी का मान जो है वो हो गया कितने मिनट बाद 6 मिनट बाद। तो ट्रिक हमारा क्या रहता है कि ट्रिक होता है कि यक्स वाई माइनस यक्स प्लस वाई इंटू के टी, और बटे में आ जाता है जो छोड़ता है, यानी जो बंद हो जाता है नल। तो कौन नल बंद हो रहा है ए, तो ए का हो जाएगा यक्स। अब इसी में मान रख दीजिए, तो देखिए यक्स इंटू के वाई माइनस यक्स प्लस वाई इंटू के टी और बटे में यक्स। अब इसको हल कर दीजिए, 2 तिहाई 600 माइनस 30 और 20 50 और 50 छके 300 बटे में 20। 600 में से 300 माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 300 बटे में 20। 0 से 0 कट गया, ये हो गया 15, तो बराबर 15 मिनट आंसर। यानी कि जब 6 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाएगा तो शेष टंकी जो है और 15 मिनट बाद भर जाएगी। ठीक,
तो फर्स्ट टाइप में बी को बंद कर दिया जाता था और इसमें ए को बंद कर दिया जाता है। तो बस आपको ध्यान यही रखना है कि ऊपर का तो सेम यही हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू टी। जिसको हम बंद करेंगे वो आ जाएगा बटे में। जैसे इसमें ए को बंद कर रहे हैं तो ए का मान आ गया बटे में एक्स का मान। और जब हम यदि यही कहता कि बी को 30 मिनट बाद बंद करते हैं, तो जब बी को कहता बंद कर रहे हैं तो जो जो जिसको कहता कि बंद करते हैं वो आ जाएगा बटे में, बस। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया सेकेंड टाइप। अब एक देखिए कि तीसरे टाइप का इसी ट्रिक से तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है और उसको इसी से कैसे लगाएंगे, तो आइए देखते हैं। टाइप कह रहा है कि दो नल ए तथा बी किसी टंकी को यहां से कर लीजिए 30 मिनट तथा यहां कर लीजिए 40 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तथा 8 मिनट बाद जो है नल बी को बंद कर दिया जाए, बी को बंद कर दिया जाए। अब देखिए यहां पे शेष टंकी की जगह दे देगा कि मान लीजिए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। यहां ध्यान दे लीजिएगा, यदि शेष कहा तो शेष अगर कहेगा तो हम वो ट्रिक लगाएंगे एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू टी अपान एक्स। और यदि पूरी टंकी कहेगा तो डायरेक्टली जिसको हम बंद कर रहे हैं, पहले देख लीजिए समझ लीजिए, इसके बाद मैं बता रहा हूं। देखिए कह रहा है कि ये टंकी है, ये आपका नल ए है, इधर से ये नल बी है। तो कह रहा है कि नल ए किसी टंकी को 30 मिनट में ये भर रहा है, ए बी जो है वो 40 मिनट में भर रहा है। ठीक, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक, इसके बाद 8 मिनट बाद नल बी को बंद कर दिया जाए, 8 मिनट बाद जो है वो बी को बंद कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि बताइए कि पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। तो यहीं से इस क्वेश्चन को पकड़ना है। अगर शेष कहेगा तो उस ट्रिक का प्रयोग करेंगे एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू टी अपान एक्स। और यदि पूरी टंकी कहेगा तो इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे कि इसका प्रयोग करेंगे जो छोड़ता है, मतलब कि जो बंद हो जाता है। तो कौन बंद हो रहा है, नल बी, तो y माइनस टी अपान वाई इंटू के एक्स। यदि पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी तो इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो अब देख लीजिए एक्स का मान क्या है 30, y का मान क्या है 40 और t का मान जो है वो है 8। अब इसी को रख देंगे तो y माइनस टी अपान y का मान 40 इंटू के x का मान 30। अब देखिए 40 से इसको हल करिए, 40 माइनस 8 इजिकल टू 32 बटे में 40 इंटू के 30। शून्य से शून्य कट गया है, 4 8 है 32, 8 के 24 मिनट में पूरी टंकी जो है वो भर जाएगी। तो देख लीजिए जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे और पूछ दे कि पूरी टंकी कितने मिनट में भरेगी, तो जिस नल को बंद करेंगे उसी में से हम उसको घटा देंगे। जैसे कि नल बी को बंद कर रहे हैं तो 40 माइनस 8 बाई 40 इंटू का 30। अब यदि कहता कि ए को ही कहता कि नल ए को 8 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, तो यहाँ पे हो जाता 30 माइनस 8 बाई 30 इंटू के 40। तो जिसको बंद करेगा वो बटे में आ जाएगा और उसी में से घटेगा। तो बस इसी टाइप से तीनों हो गया कि एक ही ट्रिक पे 3 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक दूसरे टाइप का भी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए किस टाइप का क्वेश्चन और भी पूछता है। किसी टंकी के
1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। तो बताइए उसके आधा भरे होने पर, आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। ये क्वेश्चन समझ लीजिए एग्जाम में आया हुआ है रेलवे में, और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे इसको समझ लेते हैं। किसी टंकी के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो बताइए कि उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको देखिए कैसे हल करते हैं। कि मान लेते हैं कि 1/3 भाग भरे होने पर उसमें पानी आता है 80 लीटर, ठीक। तो जब पूरा भाग भरा हो तो उसमें कितना पानी आएगा। 80 इंटू का 3 इक्वल टू 240 लीटर। अब पूछ क्या रहा है कि टंकी आधा भरे होने पर, तो जब पूरा टंकी भरी होगी तो 240 लीटर आएगा, तो आधी भरी होने पर पानी इसका आधा हो जाएगा, तो बाई 2 कर देंगे। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बराबर 120 लीटर। बहुत ही सिंपल और लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस टाइप के आते भी हैं कि किसी टंकी के 1/3 भाग भरे होने पे 80 लीटर पानी आता है, तो आधा भरे होने पे तो निकाल लेंगे कि चूंकि 1/3 भाग भरे होने पे 80 लीटर आता है, इसलिए पूरा भरा रहेगा, तो क्या हो जाएगा 80/1/3, तो ये पलट जाएगा, तो 80 इंटू 3 हो जाएगा, तो 240 लीटर। तो जब पूरी भरी है तो 240 लीटर आता है, तो आधी भरे होने पे कितना आएगा 120 लीटर। एक और देख, किसी टंकी के 3/4 भाग भरे होने पर उसमें 30 लीटर पानी आता है। तो बताइए कि टंकी की धारिता कितनी है। देखिए यहां कह रहा है कि टंकी है, मान लीजिए ये टंकी है, इसका 3/4 भाग जो है वो पानी से भरा है। 3/4 कह रहा है कि 3/4 जब पानी से भरा है तो उसमें 30 लीटर पानी आता है। तो बताइए कि टंकी की धारिता कितनी है, मतलब कि पूरी टंकी जब भरी रहेगी तो उसमें कितना पानी आएगा, यही हो गया टंकी की धारिता। तो देखिए इसको इस प्रकार से लगाएंगे कि चूंकि 3/4 भाग भरे होने पर उसमें 30 लीटर पानी आता है,
इसलिए पूरा भाग भरा होने पर कितना आएगा, तो 30/3/4, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 30 × 4/3, ये कट जाएगा 10 बार में 30, 3 से, और 10 चौके 40, तो टंकी की धारिता कितनी हो गई, 40 लीटर। ठीक, अब आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वो भी एसएससी में आया हुआ है, नल टंकी का। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है। कह रहा है कि पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है। ठीक, और प्रत्येक बाल्टी की धारिता तेरह 13.5 लीटर है। कह रहा है पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है और प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है, यानी कि 13.5 लीटर एक बाल्टी में पानी आता है। तो कह रहा है कि तो बताइए कि 9 लीटर धारिता वाले कितनी बाल्टियों की जरूरत पड़ेगी। कह रहा है कि पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। तो कह रहा है कि यदि 9 लीटर धारिता वाली अगर बाल्टी रहे तो उस टंकी को भरने में कितने बाल्टी पानी लगेगा। तो देखिए, इसके लिए 12 बाल्टी से एक टंकी भरती है और एक बाल्टी में 13.5 लीटर आता है। तो टंकी की धारिता कितनी है, यानी टंकी में कुल कितना पानी आता है, पहले ये निकालेंगे। तो टंकी की धारिता हो जाएगी 12 × 13.5। ठीक, अब कह रहा है कि 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों की जरूरत होगी, तो इसमें 9 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा कि 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टी लगेगी। तो देखिए, 3 तिली के 9 और 3 चौके 12। अब देखिए, इसको कटाइए, 3 चौके 12 और 3 पचे के 15। ठीक, एक अंक पे दशमलव है तो लग जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 4 पचे के 20 और 0, 4 चौके 16 और 2 18, एक अंक पर दशमलव, तो कोई मतलब नहीं, यानी कि 18 बाल्टी उत्तर। यानी कि 9 लीटर धारिता वाली 18 बाल्टी रहेगी, 18 बाल्टी रहेगी या 18 बाल्टी पानी लगेगा तो टंकी भरेगी। यही आंसर हो गया। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले हम टंकी की धारिता निकाल लेते हैं कि 12 बाल्टी से टंकी भरती है और एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है, तो पूरी टंकी में कितना पानी आएगा, तो 12 × 13.5 कर लेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणा न करके डायरेक्टली हम इसको भाग दे देंगे, क्योंकि एक बार गुणा करेंगे फिर एक बार भाग देना ही है। तो 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टी लगेगी, तो 9 से भाग दे देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार नल और टंकी का नल पाइप
का जो है ये पहला भाग समाप्त हुआ, और इसका एक और पार्ट बनेगा, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन हैं कि जो अभी रह गए हैं, और एक ही दिन में कर देने पे वीडियो पूरी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और तो इसके बारे में आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।